इंडियन कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था में काफी पावरफुल रही हैं। उन्हें ग्रोथ का इंजन माना जाता था, जो तरक्की और खुशहाली लाती थी। खास तौर पर मिडिल क्लास को इन कंपनियों से बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें लगता था कि इनकी सफलता से सबका भविष्य बेहतर होगा। लेकिन यह भरोसा अब टूट रहा है और उसकी जगह निराशा और धोखे की भावना बढ़ रही है। जिन कंपनियों को मिडिल क्लास का उत्थान करना था, अब उन पर ही उनके आर्थिक हालात खराब करने का आरोप लग रहा है। यह सिर्फ धारणा की बात नहीं है, यह लाखों मिडिल क्लास भारतीयों की आर्थिक वास्तविकताओं में गहराई से निहित है। कंपनियों का प्रॉफिट तो आसमान छू रहा है, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं अटकी है। महंगाई के साथ कदम ताल नहीं कर पा रही है। मिडिल क्लास, जो कभी उम्मीदों और आकांक्षाओं से भरा था, अब अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। बेहतर कल की आकांक्षा तो दूर की बात है। कॉर्पोरेट की खुशहाली और मिडिल क्लास के संघर्षों के बीच का यही अंतर बढ़ते आक्रोश और अविश्वास का कारण है। मिडिल क्लास के प्रति कॉर्पोरेट उदासीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है सैलरी का न बढ़ना। रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे के बावजूद कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों, खासकर मिडिल इनकम वालों के साथ अपनी दौलत बांटना जरूरी नहीं समझा। सैलरी लगभग स्थिर रही है, जबकि जरूरी चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे मिडिल क्लास परिवारों पर भारी बोझ पड़ रहा है। कंपनियों और सरकार द्वारा किए गए वादों को देखते हुए सैलरी न बढ़ाना बेहद निराशाजनक है। बड़े व्यवसायों को टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं इस आश्वासन के साथ दी गई थीं कि ये लाभ नौकरियां पैदा करने और अधिक सैलरी के जरिए मिडिल क्लास तक पहुंचेंगे। लेकिन ये वादे ज्यादातर पूरे नहीं हुए। अपने कर्मचारियों पर निवेश करने के बजाय कई कंपनियां शेयरधारकों का मुनाफा बढ़ाने में ज्यादा रुचि रखती है, भले ही इसका मतलब अपने कर्मचारियों का शोषण करना और अमीर गरीब के बीच की खाई को चौड़ा करना हो। घाव पर नमक छिड़कने वाला काम है कंपनियों और आम लोगों, खासकर मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ का अंतर। भारी मुनाफे के बावजूद कई बड़ी कंपनियां आम टैक्स पेयर्स की तुलना में बहुत कम टैक्स देती हैं। ऐसा टैक्स नियमों में खामियों और छूटों के कारण होता है, जिससे कंपनियां चालाकी से अपने टैक्स को कम कर लेती हैं। दूसरी ओर मिडिल क्लास के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। उन्हें सीधे टैक्स जैसे इनकम टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स जैसे जीएसटी का पूरा बोझ उठाना पड़ता है, और उनके पास टैक्स कम करने के बहुत सीमित विकल्प होते हैं। टैक्स के बोझ का यह असमान बंटवारा मिडिल क्लास के आर्थिक संघर्षों को और बढ़ा देता है, जिससे उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और सिस्टम उनके खिलाफ है। यह स्थिति, जहां कंपनियां मिडिल क्लास की कीमत पर फलती फूलती हैं, टिकाऊ और न्याय संगत नहीं है। सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसी नीतियां बनाए जो धन के उचित बंटवारे और अधिक न्याय संगत टैक्स प्रणाली को बढ़ावा दें। इसमें अमीरों और कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली टैक्स में खामियों को दूर करना और मिडिल क्लास और गरीबों के लिए टैक्स में राहत और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा कंपनियों को अपने वादों के लिए जवाबदेह ठहराना भी जरूरी है। टैक्स में छूट और अन्य प्रोत्साहन मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने वाले ठोस कामों जैसे नौकरियां पैदा करना, सैलरी बढ़ाना और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश पर निर्भर होने चाहिए। सरकार को एक नियामक के रूप में काम करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनियां अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए अपने फायदे के लिए सिस्टम का शोषण न करें। भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य एक संपन्न मिडिल क्लास पर निर्भर करता है, और अब समय आ गया है कि कंपनियां और सरकार उनकी भलाई को प्राथमिकता दें।